आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं क्लास विषय हिंदी और जो आपका 6 फरवरी 2024 को पेपर है। इस पेपर के लिए हम 30 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में 99% पूछे जाएंगे। तो आपको क्लास में रहना है आखिरी तक। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है। चलो हम बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन होता है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कविता कवि ने ऐसा क्यों, क्या होगा, ऐसा क्यों, क्या होगा। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगर हम सॉल्यूशन कराते हैं तो क्लास घंटा भर की चली जाएगी, इसलिए हम सभी क्वेश्चनों को बताते हैं। इतने में आप स्क्रीनशॉट लेते चलो और इसको आप पढ़ते चलो, ठीक है ना। दाना का आशय होता है जानकर लोग, अर्थात सब कुछ जानने वाले और समझने वाले लोग। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ज्ञानी, एक होते हैं अज्ञानी, अर्थात समझदार और ना समझ। तो इसके बारे में आपको जान लेना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन होता है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो किसकी आशा में झांक रहे होंगे तो ये आपको बांच लेना है, ठीक है, क्योंकि लेट हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन करवाएंगे तो 10-15 मिनट की क्लास हो जाएगी। तीसरा होता है, कविता एक ओर जग जीवन का भाल लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किए करता हूँ, इसकी बात करें तो विपरीत से लगने इन कथनों का क्या आशय होता है, इसके बारे में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये है, ये आपकी एक मतलब क्या होती है, कविता है आपकी, आपके पाठ में, इसलिए इसका जो आंसर हो जाता है तो आपको बांचना है। चौथा नंबर क्वेश्चन होता है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय होता है। तो शीतल वाणी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है, इसके बारे में सॉल्यूशन आपका रहा, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन होता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण डाटा दिया गया है, इसको आपको बांचना है, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन होता है, दिन का थका पथी कैसे जल्दी जल्दी चलता है। तो जो दिन में थक जाता है वो कैसे जल्दी जल्दी चलता है, या देखो इसका आंसर होता है, यह चलते चलते यद्यपि पथी या राहगीर, जिसे पथिक को बोलते हैं, राहगीर थक जाता है लेकिन वह फिर भी चलते रहता है, ठीक है ना। इसका जो पूरा आंसर होता है, स्क्रीनशॉट मार लेना। सातवां नंबर क्वेश्चन होता है, उड़ने और खिलने का कविता में क्या संबंध बनता है, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको इसी में दिया गया है, तो आपको बांचना है भाई, तो लंबी क्लास हो जाएगी। आठवां नंबर क्वेश्चन होता है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय होता है, इसका आंसर आपको दिया गया है। नौवां नंबर क्वेश्चन होता है, कवि और बच्चे को समानता रखने के क्या कारण हो सकते हैं, इसका भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन होता है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता पर के विचार को ज्ञात कीजिए, ठीक है जी, इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं हम 11वां नंबर क्वेश्चन होता है, प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास क्यों दिलाना चाहता है। एक अपाहिज व्यक्ति वाला सिनेमा वाला क्वेश्चन होता है यहाँ पर। 12वां नंबर क्वेश्चन होता है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा, इसका सॉल्यूशन आपको दिया गया है। इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन होता है, कविता ने किन किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऊषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, इसका भी सॉल्यूशन आपको यही मिल जाएगा। इसके बाद 14वां नंबर क्वेश्चन होता है कि ऊषा कविता के आधार पर सूर्य उदय के ठीक पहले के प्रकृति दृश्य का चित्रण कीजिए, ये आपका इसका आंसर होता है। 15वां नंबर क्वेश्चन होता है, ऊषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है, जी आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर नीचे दिया गया है, आपको बांच लेना है। तो 16वां नंबर क्वेश्चन होता है, ऊषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है, इसका आंसर होता है। 17वां नंबर क्वेश्चन होता है, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका आंसर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, सो आपको बांचना है, ठीक है, और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। कभी किसका उन्माद किए फिरता है, तो किसका उन्माद किए हुए फिरता है, जी इसका नीचे क्वेश्चन होता है। 19 नंबर क्वेश्चन होता है, जन्म से ही वे अपने साथ लाने हैं, कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है, इसका भी सॉल्यूशन हो जाता है। इसके बाद होता है 20वां नंबर क्वेश्चन होता है, चिड़ियों के पैरों में चंचलता किस कारण आ जाती है, तो लिखना है। 21 नंबर क्वेश्चन होता है, आस्तर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, इसका सॉल्यूशन भी आसानी से दे सकते हो, लिखा है, ठीक है ना। 22वां, अशांति पात से स्थापित उन्नत सतसत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है, इसका पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है ना।
23वां नंबर क्वेश्चन होता है बादलों में आगम से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित किया गया है, तो ये इतने परिवर्तन होते हैं। ठीक, इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन होता है पेट में आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ की ही कर सकता है, तुलसी का यह काव्य सत्य क्या है, क्या इस समय काफी युग सत्य है, तुर्क संगत का उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होता है 25 नंबर क्वेश्चन होता है हनुमान ने भरत की किन गुणों की प्रशंसा की थी। 25 नंबर क्वेश्चन होता है राम ने भरत प्रेम की तुलना में किसको हीन माना है, जी बताना। 27 नंबर होता है शायर राखी ने लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। ठीक, इसके बाद होता है 28 नंबर तो है खुद पर पर्दा खोलने से क्या आशय होता है। 29 नंबर होता है छोटे चौकों खेत को कागज का पन्ना कहने से क्या अर्थ निहित होता है। ठीक, 30वां नंबर क्वेश्चन होता है सबसे आखिरी क्वेश्चन होता है, इतने बीच में यहाँ तक आप रुके हो अगर तो आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को पेस्ट कर देना है। अब देखना है 30वां नंबर क्वेश्चन था मेरा छोटा खेत रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या होता है, इसका ये पूरा सॉल्यूशन होता है। इसके बाद हम अगली क्लास में बात करते हैं कवि परिचय, जो 10वीं और 12वीं दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। हम करते हैं क्लास का अंत, तो मेरे प्यारे भाइयों को सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।